हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और ये देखो सुबह सुबह क्या ही खुशखबरी देखने को मिल रही है। रियल मैड्रिड हैज लॉस्ट अगेंस्ट हताफे। भाई एक टीम, ऐसी टीम जो खून जला के खून जला के भाई विक्ट्री निकाल सकती थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, उन्होंने निकाल ली। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लपोर्ता के लिए वार्निंग साइंस चिंता का विषय आ चुका है। इन दी एंड दोस्तों बार्सा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड से एडीआर का लेग 2 का फिर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली बार्सा की आज खेलने के लिए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द रियल मैड्रिड गेम। दोस्तों यहाँ पे हताफे आई, हताफे ने गंदा फुटबॉल खेला, हताफे ने यहाँ पे भाई फ्रस्ट्रेट किया रियल मैड्रिड को। भाई उनको सिर्फ दोस्तों हराया नहीं है रियल मैड्रिड को, हताफे ने नंगा करके चली गई है भाई, नंगा करके भाई। लिटरली अगर आप देखें भाई, इतना फ्रस्ट्रेट किया था विनीशियस को, इतना फ्रस्ट्रेट किया भाई यहाँ पे रूडिगर को, जिसने इन दी एंड भाई ऐसा टकल मारा जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड भाई यहाँ पे कुछ ऐसे येलो कार्ड्स ले लिए हैं जो कि भाई रियल मैड्रिड को आगे जाके नेक्स्ट गेम में खलने वाले हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। बट दोस्तों क्या एम्बापे इज द फैक्टर भाई? क्या एम्बापे इज द विनिंग फैक्टर फॉर रियल मैड्रिड? बिकॉज कल के गेम में एम्बापे नहीं थे और चांस नहीं बन पाया। या फिर आप कह सकते हो पेनल्टी इज द फैक्टर भाई, नो पेनल्टी नो पार्टी। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि कल के गेम में रियल मैड्रिड ने चांस नहीं बनाया। इफ यू हैव सीन द गेम, इफ यू हैव सीन द एक्सटेंडेड हाइलाइट्स, विल गेट टू नो कि भाई कैसे रियल मैड्रिड भाई यहाँ पे आगे नहीं बढ़ी, कैसे उन्होंने एक या दो इंपॉर्टेंट गोल्स स्कोर नहीं किए अगेंस्ट यहाँ पे सेल्टा वीगो बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे हताफे। भाई ये विश्वास करना मुश्किल है। बिकॉज विनीशियस का वो 1v1 विद गोलकीपर भाई, इजी फिनिश, वो उन्होंने बहुत ही गंदा फंबल किया भाई, बाहर मार दिया। सिमिलरली अगर आप बात करें डीन हॉइसन का, वो एकदम बिल्कुल क्लोज पॉइंट ब्लैंक से भाई हेडर मिस कर देना भाई। सिमिलरली भाई यहाँ पे आपके रॉड्रिगो ने भी एक बढ़िया यहाँ पे हेडर के थ्रू पास बनाया था, एंड भाई वो भी मिस हो जाता है। एंड देन देर आर सो मेनी चांसेस भाई, आर्दा गुलर का शॉट जो कि ब्लॉक कर लिया गया गोलकीपर के द्वारा। एंड भाई सो मेनी चांसेस दे हैव क्रिएटेड भाई, बहुत बिग चांसेस उन्होंने बनाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई 8 to 9 बिग चांसेस दे हैव क्रिएटेड। शॉट ऑन टारगेट तो एटलीस्ट 8 और 9 होंगे भाई यहाँ पे। तो बढ़िया, मतलब कुल मिला के अटैक वाइज तो थोड़ा बहुत दिख रही थी, बट वो क्लिनिकल फिनिश नहीं आई दोस्तों कल के गेम में। और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जो कि इन दी एंड लीड करी येलो कार्ड्स, रेड कार्ड एंड फाउल्स की तरफ। भाई कल के गेम में रेफरिंग वाज पुअर भाई, कल के गेम में डेफिनेटली रेफरिंग वाज पुअर भाई। कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे भाई रियल मैड्रिड को फाउल मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, इग्नोर कर दिया गया भाई रेफरी के द्वारा। और कुछ ऐसे पॉइंट पे जहां पे भाई रेड कार्ड तक दिखा दिया जाना चाहिए था प्लेयर्स को, भाई वो नहीं दिखाया गया रेफरी के द्वारा, या फिर वीआर के द्वारा इंटरवीन नहीं किया गया। भाई रेफरी इस समय पे ऐसा चल रहा है लालीगा में कि तू भाई किसी का मुंह तोड़ दे, किसी का सर फाड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तू मुझसे मुंह मत चला लियो, मुझसे मुंह मत चला लियो तू ऐसे करके। भाई यही इसी वजह से भाई आपने देखा मस्तन तुआनो को रेड कार्ड मिलता है, बिकॉज उसने ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ तो बोल दिया, तेरी साले भैंस की पूछ, ऐसे करके कुछ तो बोला भाई उसने, आई डोंट नो भाई। अब देखो वो तो ये बोल रहा है कि भाई इट इज एफ डिसग्रेस, ऐसे करके भाई उसने उसको बोला, रियल क्या बोलते हैं रेफरी को। बट आई थिंक भाई देयर मस्ट बी समथिंग एल्स भाई, यहाँ पे रेफरी ने कुछ और सुना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सीधा रेड कार्ड तो नहीं दिखा सकता, येलो कार्ड दिखाता हो इस चीज़ के लिए। मे बी भाई देयर इज समथिंग भाई, बट वी डोंट नो भाई। उसने मुंह ढक लिया भाई, विनीशियस वाला केस हो गया कि उसने भाई जर्सी ऊपर कर ली। सेम गोज विद हेयर ऑल्सो, रेसिस्ट वाले तो यहाँ पे भी लगा नहीं सकते एंगल हम लोग यहाँ पे, राइट? पता नहीं क्या बोला उसने रेफरी को। बट अगर दूसरा जो एग्जांपल है भाई, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई आप सर फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बस गाली मत देना भाई रेफरी को। यहाँ पे भाई लिटरली रोडेगर ने भाई सर फोड़ने की भाई पूरी की पूरी कोशिश की है। लोग इसको बोल रहे हैं, रियल मैड्रिड फैंस बोले अनइंटेंशनल है। भाई पागल हो के भाई, अबे जाके देखो उसका कोई दो प्लेयर्स थे रियल मैड्रिड के जो कि यहाँ पे भाई विन करना चाहते थे बॉल, और एक प्लेयर ने भाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूडेगर को ब्लॉक किया, जिस वजह से वो गिरा उसके ऊपर। बट क्लियरली यू कैन सी कि भाई विनी यहाँ पे रोडेगर का जो पाँव था वो पहले ही हवा में था, एंड ही वांट्स टू फॉल ऑन दैट प्लेयर भाई। और वो ऐसे गिरा, मतलब भाई वो बचाते हुए भी तो गिर सकता था, बट सीधा जबड़े पे कैसे गिर गया भाई, और सीधा नी कैसे लग गई उसके जबड़े पे भाई। भाई ये चीज़ हमने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं देखी दोस्तों। ये हमने भाई रूडेगर के ये जो बिहेवियर है, ये हमने एक बार नहीं देखा, हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। वो भाई इसी तरीके से रिएक्ट करता है। एंड भाई ये चीज़ VAR को कंसीडर करनी चाहिए थी, बिकॉज अगर वो उसका ये वाला फेस नहीं होता, और अगर उसका ये बैक वाला फेस होता ना भाई, अगर यहाँ अगर नी लग जाती ना उसकी, इट कुड हैव बीन डेडली ऑल्सो भाई। तो आप जब आप काफ पे लगती है किसी का पाँव, हाई रेस फुट, या फिर आप बात बात करो बूट मारता है कोई प्लेयर, तो आप सीधा रेड कार्ड देते हो
क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मूव था। ये भी भाई बहुत ही इक्वल, ये तो उससे भी ज़्यादा इक्वल अमाउंट भाई आपने सर पे एम करके मारा है भाई। बोल रहा हूँ अगर जरा सा भी पीछे होती, यहाँ पे लगी उसके, अगर यहाँ लगती ना दोस्तों, यहाँ पे गेम खत्म हो सकता था भाई प्लेयर का। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई? दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेफरिंग एंड वी आर इन स्पेनिश लीग भाई। बट चलो ठीक है भाई, ये एक रेफरिंग की जो पुअर डिसीजन था, चाहे वो बात करें इन फेवर ऑफ भाई रियल मैड्रिड या फिर इन फेवर ऑफ हताफे, भाई बहुत ही पुअर था दोनों ही तरफ से भाई। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग गलत थी। बट भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे अगले गेम में सेल्टा विगो के लिए मिस करने वाले हैं दोस्तों, एम्बाप्पे ऑलरेडी इंजर्ड है यहाँ पे भाई, आपको पता है जूड बेलिंगम इज इंजर्ड, डीन हॉयसन एंड करेरास को येलो कार्ड मिल गया, जो कि भाई उनका स्ट्रेट आई थिंक 6th यहाँ पे कार्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट गेम मिस करने वाले हैं भाई। डीन एंड करेरास विल मिस सेल्टा विगो गेम, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिस है भाई। इस गेम में मिलिटाओ एंड यहाँ पे रूडिगर जरूर खेलते हुए नजर आए एंड मे बी दे विल स्टार्ट अगेन भाई जो नेक्स्ट गेम होगा। बट यू कैन सी भाई कि मतलब उनका गेम भी भाई बहुत कोई बढ़िया रहा नहीं, राइट। सिमिलरली भाई मस्तुनतानो को रेड कार्ड मिल गया, ही विल नॉट स्टार्ट दैट गेम। थोड़ा यहाँ पे राहुल एसेंसियो से रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन मार्क है भाई कि उसकी नेक इंजरी ठीक हुई कि नहीं हुई। मोस्ट प्रोबेबली मे बी वो खेल भी ले, बट एक चांस लेना वाली बात हो जाएगी। तो आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या रियल मैड्रिड किस तरीके से सेटअप होने वाली है सेल्टा विगो के अगेंस्ट, जो कि इस समय पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेड हॉट फॉर्म में चल रही है। 5 मैचेस में से 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं, चौथा मैच 5वां मैच उन्होंने ड्रॉ किया है। कॉन्फिडेंस से लबालब भरी हुई है भाई इस समय पे सेल्टा वीगो, और यहाँ पे उनको दिख रहा है नो जूड बेलिंगम, नो एम्बाप्पे, नो डीन हॉयसन, नो करेरास भाई, यानी कि भाई इट कुड बी अ पार्टी फॉर देम भाई। भाई वो यहाँ पे गोल स्कोर कर सकते हैं, दे कैन डू इट भाई। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग खिला रहे हैं यहाँ पे भाई, ट्रेंड पे पूरा भरोसा भी नहीं है भाई, 50 मिनट खेलेगा 55 मिनट खेलेगा, नो नो आइडिया भाई। तो ये यहाँ पे भाई दे कैन फैंसी देयर चांस भाई यहाँ पे डेफिनेटली भाई, और करना भी चाहिए भाई। अगर आप इस तरीके के फॉर्म में चल रहे हो, आपका अपोनेंट भाई काफ़ी वीक लग रहा है देखने में एटलीस्ट, तो भाई आपको ट्राई करना चाहिए। एंड भाई इसके साथ अभी तो बारसा भाई यहाँ पे 4 पॉइंट लीड में है। अगर सेल्टा विगो हरा देती है, ये थोड़ा मैं सपने बुन रहा हूँ दोस्तों, सेल्टा विगो अगर बाई चांस हरा देती है, ड्रॉ भी निकाल लेती है भाई, हमारे पास एक अच्छा मार्जिन हो जाएगा दोस्तों। हरा दे तो ज़्यादा बेटर है, हरा दे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ठीक है ठीक है। खैर दोस्तों हम लोग अब मूव ऑन करते हैं, बारसा यंग प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई एक प्लेयर है बाबा कोरोमा, जो कि बारसा जुवेनाइल ए के लिए खेल रहे थे, बीच बीच में थोड़ा बहुत खेल लेते थे, बट वो परमानेंट टीम के मेंबर नहीं थे, उनका बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं था विद दी आपका जुवेनाइल ए टीम के साथ। बट अब बार्सिलोना ने उनको यहाँ पे उनके साथ ये कम्युनिकेट किया कि भाई वी वांट टू प्रोमोट यू फ्रॉम जुवेनाइल बी टू जुवेनाइल ए। ऑल्दो भाई उसकी एज जो है भाई, उसका जो एज ग्रुप है वो अभी उतना हुआ नहीं कि भाई उसको जुवेनाइल में ए पे डाला जाए, बट भाई उसकी परफॉर्मेंसेज एंड ऑल काफ़ी इंप्रेस किया बार्सिलोना को, एंड भाई इसके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया गया है। बट यू नो भाई कि यहाँ पे मतलब उनका हायर रिलीज क्लॉज हो जाएगा, एंड ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करें भाई प्रॉस्पेक्ट्स में तो ही इज़ वेरी गुड, मतलब नॉट लामिन यमाल टाइप प्लेयर ऑब्वियसली, बट भाई अच्छा प्लेयर है। तो यस भाई एक और प्लेयर जो कि यहाँ पे बारसा एकेडमी ला मासिया से निकल के आ रहा है, एंड वी विल सी भाई कि क्या होता आगे इन फ्यूचर। अब हम लोग बात करते हैं जुआन लपोर्ता के लिए क्या यहाँ पे खतरे की घंटी बज रही है, वार्निंग साइंस दिखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का नज़र आपको डालना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भाई अभी जो रिसेंटली यहाँ पे आपके जो एंडोर्समेंट्स के लिए जो वोटिंग हुई है दोस्तों, कि हर कोई सोशियल्स मेंबर्स आके यहाँ पे सपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने एक फॉर्म साइन किया है, चाहे वो बात करें चारों प्रेसिडेंट के लिए। एक बेचारे को 5वें प्रेसिडेंट के लिए तो भाई उसको सिर्फ 86 वोट मिले हैं, या फिर एंडोर्समेंट मिले बेचारा, यार वो तो भाई वो बोला मेरे घर में ही 87 लोग हैं, 86 ही वोट मिले, कौन है भाई एक वो दल्ला। बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो यस भाई यहाँ पे लपोर्ता को जो 2021 में एंडोर्समेंट्स मिली थी दोस्तों, जिसके बिहाफ पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ वोटिंग जब एक्चुअल इलेक्शन होगा तो भाई देयर इज़ अ गुड चांस कि भाई वही कन्वर्ट होगा, उसी तरीके से ही मतलब रिजल्ट्स आएंगे। एंड भाई उस टाइम पे उसको जो एंडोर्समेंट्स मिले थे दोस्तों 10,217 मिले थे दोस्तों। एंड सिमिलरली भाई उसी टाइम पे विक्टर फॉन्ट ने भी अपोजिशन में खड़े होकर यहाँ पे 4,713 एंडोर्समेंट्स निकाली थी। इतना सपोर्ट उसने दिखाया था प्री इलेक्शन कैंडिडेट का जो वोटिंग टाइप की होती है उसमें। बट अब अभी जो करंट नंबर्स दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, अभी जो करंट नंबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, दैट इज थोड़ा सा डाउन दिख रहा है यहाँ पे भाई लपोर्ता के लिए, भाई सिमिलरली फॉन्ट के लिए थोड़ा बेटर दिख रहा है। 8,171 एंडोर्समेंट्स मिली हैं यहाँ पे लपोर्ता को। दैट मीन्स कि भाई 2000 के अराउंड, समवेयर अराउंड 2000, थोड़ा सा ज़्यादा
नंबर्स डाउन गए हैं यहाँ पे लपोर्ता के लिए, विच इज़ अगेन अ साइन कि भाई सोशियोज एंड मेंबर्स आर नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। भाई आप कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे, बट भाई क्लियरली दे आर नॉट हैप्पी। चाहे वो यहाँ पे भाई बात करी जाए हमारे एनिमल्स जो एनिमेशन ग्रुप है उससे रिलेटेड, या फिर आप मेंबर्स के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हो, या फिर आप बात करें रिजल्ट्स की बात करें, टीम के लिए आप कुछ खास नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे फॉन्ट के नंबर्स बड़े हैं, दैट इज अनदर भाई वॉरिंग साइन फॉर लपोर्ता। 5140 4700 से 5000 तक पहुँच गया है उसका, वो भी 140। तो भाई यहाँ पे 400 का जंप हुआ है, बट दिस नंबर इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट। बट भाई यहाँ पे लपोर्ता ने जो नंबर्स लूज़ करे हैं, ऐसा ना हो कि भाई यही नंबर्स रिफ्लेक्ट हों इलेक्शन में, ऑल्दो वो फिर भी जीतेगा, बट भाई कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए सिचुएशन। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड CDR लेग 2। देखो आई बिलीव इन माई टीम, आई नो, आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई ये टीम अगर क्लिक कर गई कल के गेम में, भाई दे कैन डू इट, दे कैन डू एनीथिंग भाई, मतलब नॉट एनीथिंग, नॉट 8-2 समथिंग लाइक दैट, नॉट गोइंग टू हैपन भाई यहाँ पे। बट भाई मेरे को लगता है कि भाई हम लोग 4-5 गोल मार सकते हैं, हम लोग इजीली मार सकते हैं अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो। बट एट द सेम टाइम दोस्तों क्या गारंटी कि हम 4 गोल और नहीं खा रहे हैं? आई बिलीव कि भाई हम लोग एटलीस्ट 2-3 गोल तो खा सकते हैं अगर हम लोग इतना ओपन खेलने वाले हैं तो। इतना ओपन अगर हम लोग खेलने वाले हैं तो हम लोग गोल भी खा सकते हैं। बट आई नो यहाँ पे भाई चोलू सिमियोनी को आई नो कि भाई अगर आपने उसको डरा दिया, अगर आपने उसको थोड़ा सा डरा दिया, धमका दिया, वो स्कूल के उस बच्चे की तरह है जो दुबक के भाई कॉर्नर में बैठ जाएगा। हमने देखा भाई, हमने फर्स्ट हाफ जो ये फर्स्ट लेग था उसमें भाई सेकंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ भाई चोलू सिमियोनी ने पूरी टीम को पीछे डिफेंड करने भेज दिया था। अगर आपने थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया, एक आधा गोल मार दिया भाई, आई एम 100% श्योर कि भाई वो 1 या 2 बंदों को बस आगे रखेगा एंड भाई रेस्ट टीम बाकी 8 बंदे भाई वहाँ पे डिफेंड करेंगे पीछे लाइन में। तो भाई हम लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए कि भाई मिनट 1 से बॉल लूज नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल सफोकेट करना है उनको, बॉल पोजीशन नहीं देनी है। सेकेंडली दोस्तों अगर वो प्रेस कर रहे हैं तो भाई ट्राई टू फाइंड आवर प्लेयर्स जो कि स्पेसेस में हो, एंड भाई दैट विल बी वेरी रेयर भाई, ऐसा नहीं होगा कि हमारे प्लेयर्स भाई स्पेस में होंगे। तो इसी वजह से भाई हमें कुछ ऐसे टेक्निकल प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा जो एक्चुअली स्पेस को रीड करना जानते हैं एंड भाई उनको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं भाई, लाइक फर्मीन, ओल्मो भाई, ये लामिन यामाल ऑब्वियसली भाई, राफिनिया, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई एक्सप्लॉइट कर सकते हैं स्पेसेस को। ये ट्राई करना चाहिए यहाँ पे हांसी फ्लिक को। और भाई मेरे हिसाब से जो मैं प्लेइंग 11 खिलाना चाहता हूँ दोस्तों उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। द स्ट्रैटेजी शुड बी कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को यहाँ पे फोर्स करो कि भाई तुम मिस्टेक कर। भाई पिछले गेम में उन्होंने डर्टी खेला, उन्होंने भाई हम पे गंदे गंदे टैकल्स किए भाई, बाल्डे के अगेंस्ट ऐसा रेड कार्ड वाला टैकल हुआ जो कि क्लियरली नहीं दिया गया। नाउ इट्स अवर टाइम कि भाई हम लोग डर्टी खेलें। हमारी जो यहाँ पे कैंप नू है भाई, दे नीड टू सपोर्ट अवर प्लेयर्स भाई, प्लेयर्स विल डू देयर ड्यूटी भाई। यहाँ पे कैंप नू जो टूरिस्ट से भरा रहता है, अभी बिलीव सो भाई यहाँ पे उन टूरिस्ट को अपने भाई लंग्स आउट करके भाई यहाँ पे चेयर करना पड़ेगा टीम के लिए। दे नीड टू डू देयर पार्ट ऑल्सो भाई। यहाँ पे भाई सिर्फ टीम अच्छा खेलेगी या फिर भाई टीम वहाँ लड़ाई कर रही है भाई पिच पे और आप भाई ताली बजा रहे हो, भाई ये कोई विंबलडन नहीं चल रहा भाई, ये कोई टेनिस मैच नहीं चल रहा जहाँ पे वाह वेरी गुड, ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे गालियाँ वालियाँ चलनी चाहिए बिल्कुल, जैसी एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स पोजीशन में हो जस्ट अब्यूज देम भाई, ठीक है। किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट करो सो दैट भाई दे मेंटली घुस जाए उनके दिमाग में, भाई दिमाग में उनका असर हो जाए एंड भाई दे स्टार्ट डूइंग सम फाउल्स भाई। यहाँ पे कुछ तरीके से मतलब कुछ भी तरीके से भाई हमारे कुछ प्लेयर्स हैं भाई, जैसे डैनी ओल्मो हो गए, यहाँ पे आपके भाई लामिन यामाल हो गए, फर्मीन हो गया, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई यहाँ पे पेनल्टी विन कर सकते हैं अगर वो सही टाइम पे सही रन बनाए और भाई एक सही सेल कर दें रेफरी को, सही तरीके से सेल कर दें रेफरी को, तो भाई वी कैन विन पेनल्टीज। और अगर ऐसा हो जाएगा जो कि भाई क्लियरली भाई बहुत टाइट स्पेसेस होंगे और अगर हम लोग भाई पेनल्टीज विन कर पाते हैं तो भाई गेम चेंज हो जाएगा दोस्तों, गेम चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्या 11 खिलानी चाहिए हांसी फ्लिक को, एंड दिस इज अ यूनिक 11 भाई। मतलब ऑब्वियसली कई सारे लोगों ने इस चीज़ को बोला है, बट मेरा जो फॉर्मेशन है बिल्कुल ही एकदम खिचड़ी टाइप की है। देखो मेरा 3-4-3 का जो आइडिया है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट भाई। मैं चाहता हूं यहाँ पे भाई जेरार्ड मार्टिन लेफ्ट साइड में खेले, सेंट्रली यहाँ पे आपके कुबारसी खेले, आरोहो आई वांटेड, बट भाई यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं दिख रही मुझे आरोहो खिलाने की, एंड देन कुंडे ऑन द राइट हैंड साइड भाई। ये 3 मेरे बैक लाइन रहेगी। कंसेलो विल हेल्प देम ऑब्वियसली, बट कंसेलो विल बी मोर यूजफुल अगर हम बात करें आगे अटैक में। तो
तो कंसेलो को मैं मिड में रख रहा हूँ, जो कि भाई पीछे ड्रॉप करेगा एंड हेल्प करेगा यहाँ पे आगे अटैक में भी। एंड इसके साथ ही हम लोग 4 की ये मिडफील्ड बना रहे हैं। देखो ऑल दो भाई ये मिडफील्डर नहीं है, बट मेरे को कंसेलो को रखने का मतलब ये कि वो विंग में अप डाउन करेंगे एंड दैट्स इट भाई। यहाँ पे साथ में अगर बात करिए दोस्तों, बर्नाल विल बी द सोलो डीएम दोस्तों। यहाँ पे बर्नाल ऐसा प्लेयर होगा जो कि अगर इनकेस हमें डिफेंसिवली जरूरत पड़ रही है तो वो फॉल बैक करेगा। पेड्री विल प्ले ऑब्वियसली भाई, वो बॉल कंट्रोल कौन करेगा भाई, पेड्री ही करेगा एंड बर्नाल करेंगे, दोनों प्लेयर्स करेंगे। एंड भाई ऐसे मौके में भाई फर्मीन विल बी द गाय जो कि भाई रेंटलेस रनिंग करेगा, यहाँ पे भाई फाउल जीतने की कोशिश करेगा, स्पेसेस एक्सप्लॉइट करेगा एंड दैट इज इट भाई, दैट इज इट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यहाँ पे फर्मीन लोपेस से। रफीनिया थोड़ा सा, क्योंकि कंसेलो विंग संभालना चाहिए तो भाई रफीनिया को थोड़ा इंटरनली आना चाहिए, थोड़ा बॉक्स के बाहर रहना चाहिए। एंड जैसे उसके पाँव में बॉल आए, ट्राई टू शूट, सालों के मुंह पे मारो भाई, कुछ भी करो भाई, बट करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो करो। डैनी ऑल्मो विल प्ले एज अ फॉल्स 9 दोस्तों। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है भाई खिलाना चाहिए उसको फॉल्स 9 में, बिकॉज भाई फरहान के टचेस बहुत पोर हैं टाइट स्पेसेस में। वी नीड अ गाय जो कि भाई क्लीन टचेस के साथ हो, एंड उसका कॉम्बिनेशन विद लामिन यमाल इज वेरी गुड भाई। तो क्लियरली भाई मेरे को लगता है कि भाई इस गेम में नन अदर देन भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट शुड स्टार्ट इन द फॉल्स 9 पोजीशन एंड देन आपके लामिन यमाल ऑन द राइट हैंड साइड। अब अगर आप ये देखोगे तो मैंने अपने प्लेयर्स को राइट साइड में ज़्यादा रखा है, बिकॉज आई नो कि भाई लामिन यमाल पे 2 प्लेयर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे एंड ही नीड्स हेल्प ऑल्सो भाई। एट द सेम टाइम भाई कंसेलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भाई काफ़ी खाली रहेगा, बिकॉज जो मेन जो प्लेयर्स होंगे वो राइट हैंड साइड में रहेंगे एंड यहाँ पे कंसेलो के लिए ओपन स्पेसेस मिल सकते हैं। और एक ऐसा प्लेयर भाई कंसेलो जो कि ना सिर्फ क्रिएट कर सकता है, ही कैन स्कोर ऑल्सो भाई। बाल्डे वो चीज़ नहीं कर सकता, कंसेलो कैन स्कोर। और ऐसे में दोस्तों वी शुड उस यूटिलाइज हिस, ये जो भी उसके पोटेंशियल है इस चीज़ को यूटिलाइज करें। एंड भाई कंसेलो को कुछ ऐसे बॉल मिले जिसपे वो शॉट ले एंड भाई बैंगर आ जाए, एक बैंगर आ जाए। वी नीड टू शूट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स भाई। यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ है, फर्मीन कर सकता है, रैशफोर्ड कर सकता है भाई, यहाँ पे आपका रफीनिया कर सकता है, लामिन यमाल कर सकता है, पेड्री भी भाई बहुत सारे शॉट्स बाहर से लेता है, ही कैन डू इट ऑल्सो। तो वी नीड टू ट्राई भाई, बस स्पैम करते रहो, शॉट स्पैम करते रहो, डिफ्लेक्शन से आ सकता है गोल, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है भाई। वी नीड टू ट्राई राइट। एंड भाई यहाँ पे सेकंड हाफ में वी नीड टू गो विद अ क्लियर स्ट्रेटेजी एज वेल भाई। अगर कंसेलो थक गया है तो भाई पुट बाल्डे ओवर देयर भाई, रैशफोर्ड को डाल दो यहाँ पे, ऑल्मो को हटा दो, समथिंग लाइक दैट भाई, वी कैन ट्राई। बट फरहान प्लीज दूर रहिए भाई, प्लीज भाई। ये गेम ये भी हो सकता है भाई फरहान आज भाई हैट्रिक मार दे, कमाल की बात हो जाए। बट जो भी होगा दोस्तों, आज लाइव स्ट्रीम पे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द टॉप स्पॉट भाई, 4 पॉइंट के साथ आप लीड पे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।